दोस्तों दो बिल्कुल नए रूटों पर हमारी जो नई वंदे भारत आने वाली है, इसका रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। और ये जो दोनों नई वंदे भारत आने वाली है, इनमें से एक वंदे भारत का जो रेक है वो भी पहुंच चुका है। साथ ही में दोस्तों इसका जो टाइम टेबल है वो भी जारी हो चुका है। और इन्हीं दोनों नई वंदे भारत के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। कब से होने वाली है इनकी शुरुआत, क्या है इसको लेकर पूरा अपडेट, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक सारी चीजें समझने के लिए। और यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों वंदे भारत की जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट जो सभी रूट हैं जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वहां से आ रहे हैं। और इसी भारी डिमांड को देखते हुए जो नई नई वंदे भारत उतारने का फैसला है वो भारतीय रेलवे लगातार ले रही है। और ऐसे ही डिमांड दोस्तों दो नए रूटों से आया है वंदे भारत को लेकर। और इसको देखते हुए जो दोनों वंदे भारत है वो इस नए रूट के लिए कन्फर्म हो चुकी है। और ये जो दोनों वंदे भारत है इनमें से एक के लिए जो रेक है वो भी रेलवे ने भिजवा दिया है इनॉग्रेशन पॉइंट पर। वहीं जो रेक पहुंचा है वो एक्चुअली में अभी कहाँ खड़ा हुआ है, इसका भी जो पूरा अपडेट है वो हमें मिल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इस नई वंदे भारत के बारे में, जिसके लिए जो रेक है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है। साथ ही में इसका जो टाइम टेबल है वो भी जारी हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर यात्रियों की सुविधा को और भी बेहतर करने के लिए भारतीय रेलवे इस नए रूट पर वंदे भारत को शुरू करने वाली है। और यहाँ पर इस रूट पर भारी डिमांड भी है वंदे भारत को। और इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे इस नए रूट पर वंदे भारत को उतारने का जो फैसला है वो यहाँ पर लिया है। और यही रूट ही नहीं, भारतीय रेलवे लगातार जो नए नए रूट है वंदे भारत के लिए उस पर अपनी तरफ से जो स्टडी है वो कर रही है। यानी कि ऐसे बहुत सारे रूट लिस्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, जिन पर आपको नई वंदे भारत ट्रेन अब देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस नए रूट के बारे में जिसके लिए यहाँ पर रेक पहुंचा है, तो दोस्तों एक्चुअली हमारी ये जो नई वंदे भारत है जिसके लिए रेक पहुंचा है ये एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच में चलने वाली है। यानी कि एर्नाकुलम से बेंगलुरु वाली वंदे भारत के लिए जो नया रेक है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। दोस्तों इसको लेकर द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एर्नाकुलम मार्शलिंग यार्ड में जो पिट लाइन का विद्युतीकरण का काम है वो यहाँ पर पूरा होने से कई ट्रेनों का जो रास्ता है वो यहाँ पर साफ हो चुका है। काफी बिजी रहने वाले एर्नाकुलम बेंगलुरु कॉरिडोर में वंदे भारत एक्सप्रेस सहित एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन से कई एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन के लिए जो रास्ता है वो यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो चुका है। दोस्तों एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच में चलने वाली ये जो वंदे भारत है ये हमारी केरल की तीसरी वंदे भारत होने वाली है। और इसका इंतजार काफी लंबे समय से जो केरल वासी है वो कर रहे हैं। वहीं बात कर ले इसको लेकर रेक के बारे में, क्या कि रेक कहाँ पहुंचा है, तो इसको लेकर जो 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत का रेक है वो भी फिलहाल के समय में कोल्लम रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका है। यानी कि कोल्लम में इस गाड़ी को पार्क किया गया है। और यही जो रेक है वो एर्नाकुलम से बेंगलुरु वाले रूट पर चलने वाली है, द हिंदू की रिपोर्ट में दावा किए जा रहे हैं। दोस्तों ये ट्रेन की शुरुआत काफी पहले हो चुकी होती, लेकिन इसके परिचालन में देरी का जो वजह है वो एर्नाकुलम मार्शलिंग यार्ड परिसर में पिट लाइन के विद्युतीकरण में तकनीकी गड़बड़ी को बताया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो यार्ड में नालियों का काम पूरा करने में भी कथित तौर पर देरी हुई। वहीं दोस्तों बात कर ले हमारी एर्नाकुलम से बेंगलुरु वाली वंदे भारत के टाइम टेबल के बारे में कि आखिर किस टाइम टेबल पर गाड़ी चलने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर जो अभी तक रिपोर्ट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग यह ट्रेन सुबह 5 बजे एर्नाकुलम से रवाना होगी और दोपहर में 1:35 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। और वापसी में सेम डे में ट्रेन दोपहर 2:05 पर बेंगलुरु से रवाना होगी और रात में 10:45 पर ये गाड़ी एर्नाकुलम पहुंचेगी। अपने इस सफर में हमारी ये वंदे भारत त्रिशूर, पलक्कड़, कोयम्बटूर, इरोड और सेलम जैसे स्टेशनों पर अपना ठहराव लेने वाली है। मतलब इसके जो हॉल्ट है वो इन्हीं रेलवे स्टेशन पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों केरल में हमारी जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें हैं वो शुरू से ही काफी हिट रही है। और यहाँ पर मनोरमा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ समय से एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर वंदे भारत की जो मांग है वो काफी बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस काम की कोई सुविधा नहीं होने के कारण इसे अभी तक भारतीय रेलवे द्वारा शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन दोस्तों अब ये जो मेंटेनेंस वाली काम है वो यहाँ पर एर्नाकुलम में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी एर्नाकुलम से बेंगलुरु वाली वंदे भारत का जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से साफ हो चुका है। मतलब ये गाड़ी पूरी तरह से चलने को तैयार है। वहीं बात कर ले इनॉग्रेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर रेक पहुंच चुका है तो आखिर हमें इनॉग्रेशन कब तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसको लेकर जो पूरा प्लान है उसके अकॉर्डिंग कि फिलहाल पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। और यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश में समाप्त होने के बाद बेंगलुरु के लिए एर्नाकुलम से इस वंदे भारत की जो शुरुआत है उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो रूट है ये यहाँ पर
पर 100% कंफर्म हो चुका है हमारी इस वंदे भारत के लिए। बस यहाँ पर देरी है कोड ऑफ कंडक्ट हटने का, जो कि हमें देश में 4 जून के बाद हटता हुआ दिखेगा। यानी कि 4 जून के बाद एर्नाकुलम से बेंगलुरु वाले रूट पर कभी भी इस वंदे भारत का जो इनॉग्रेशन है, जो उद्घाटन है, वो हमें देखने को मिल सकता है। वहीं बात कर ले हमारी दूसरी वंदे भारत के बारे में, जो कि यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत के अलावा देश के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ भी वंदे भारत की जो कनेक्टिविटी है वो अब काफ़ी बेहतर होने जा रही है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको भी बड़ी संख्या में जो वंदे भारत है वो मिलने वाली है। और इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर त्रिपुरा से देखने को मिलेगी। यानी कि त्रिपुरा के लिए भी हमारी जो नई वंदे भारत है उसको कंफर्म किया जा चुका है, इसको हरी झंडी मिल चुकी है और ये गाड़ी भी चलने को तैयार है। इसका रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। वहीं दोस्तों इसको लेकर ऑलरेडी मैंने आपसे बात किया था, लेकिन ये जो नया अपडेट है इसको लेकर, इसमें इसके इनॉग्रेशन को लेकर भी पूरे डिटेल में बात करी गई है। दोस्तों बात कर ले पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो वंदे भारत का डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई है। और इसी डिमांड को देखते हुए अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो हमारी त्रिपुरा में जून या फिर जुलाई महीने में हमारी जो वंदे भारत की शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। दोस्तों त्रिपुरा के जो लोग हैं उनको मध्यम दूरी के सुपर फास्ट ट्रेन वंदे भारत को लेकर बहुत ही आशाएं हैं और इस ट्रेन को त्रिपुरा में चलाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण का काम लगभग पूरा कर लिया है। और यहाँ पर इंडिया.com के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR ने धर्मनगर से अगरतला तक मौजूदा रेलवे नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन पर काम को लगभग पूरा कर लिया है। फिलहाल देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका जो इनॉग्रेशन है वो फिलहाल के लिए टाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट हटते ही त्रिपुरा से वंदे भारत की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये बात यहाँ पर 100% कंफर्म भी हो चुकी है। और त्रिपुरा से वंदे भारत चलाने का जो डेडलाइन है वो भी यहाँ पर तय हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू सम मीडिया हाउसेज इसी साल जून या फिर जुलाई तक, यानी कि लास्ट जुलाई के लास्ट वीक तक हमें त्रिपुरा से नई वंदे भारत की जो सौगात है वो देखने को मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों बीते महीने केंद्रीय सामाजिक न्याय और सामाजिक अधिकारिता मंत्री प्रतिमा भौमिक ने धनपुर में एक चुनावी रैली के दौरान त्रिपुरा से वंदे भारत चलाने की जो घोषणा है वो ऑलरेडी कर चुकी है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर पूरा होने के साथ ही हमारी जो वंदे भारत है उसको अगरतला तक बढ़ा दिया जाएगा। और जो त्रिपुरा के लोग हैं वो 4 से 5 घंटे में गुवाहाटी पहुंचेंगे, ऐसे अभी दावा किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो ट्रेवल टाइम है 4 से 5 घंटों का, ये यहाँ पर कुछ बढ़ सकता है जहाँ तक मुझे डाउट है। लेकिन फिलहाल इस सफर को पूरा करने में लगभग 12 से 13 घंटे का जो समय है वो लग जाता है। लेकिन हमारी जो वंदे भारत आएगी वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लगभग 8 से 9 घंटे में इस सफर को पूरा करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 5 से 6 घंटे में सफर को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कम से कम 8 से 9 घंटे का जो समय है वो हमारी वंदे भारत से भी लगने वाला है। फिर भी यहाँ पर ट्रेवल टाइम में आपके 3 से 4 घंटे की जो बचत है वो इस नई वंदे भारत के जरिए हो पाएगा। तो दोस्तों यही थी 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जिनका रास्ता यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो चुका है। मतलब कि ये दोनों वंदे भारत ट्रेनें 100% कंफर्म है। और यहाँ पर पहली जो वंदे भारत है जो कि एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच में चलने वाली है, इसके लिए रेक भी पहुंच चुका है। कोल्लम इस रेक को खड़ा किया गया है। और यहाँ पर त्रिपुरा से भी चलने वाली वंदे भारत का रास्ता साफ है, इसको भी हरी झंडी मिल चुकी है। और इसकी जो घोषणा है वो बीते महीने ही हो चुकी है। और यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है उसे हमें पता चला है कि यहाँ पर NFR ने ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है जो कि बाकी है उसको यहाँ पर लगभग पूरा कर लिया है। बाकी दोस्तों हमारी आने वाली जो वंदे भारत ट्रेनें हैं उनके लिए सिर्फ 2 रूट से नहीं, बहुत सारे जो नए रूट हैं उन पर भारतीय रेलवे स्टडी कर रही है, जिन पर आपको नई वंदे भारत ट्रेनें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा से भी जो नई वंदे भारत है चेयर कार वाली, उनकी शुरुआत काफी जल्दी होने वाली है। और ये सभी काम रुके हैं कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। और यहाँ पर 4 जून के बाद देश में कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा और उसके बाद वंदे भारत की जो लॉन्चिंग है, जो इनॉग्रेशन है, उसका सिलसिला फिर से भारतीय रेलवे शुरू करने की जो तैयारी है वो अपनी तरफ से शुरू कर चुकी है। और अब तो दोस्तों हमारी जो वंदे मेट्रो है उसकी भी तैयारी भारतीय रेलवे शुरू कर चुकी है। और हमारी जो पहली वंदे मेट्रो है वो भी RCF कपूरथला से रोल आउट हो चुकी है। मतलब यहाँ पर चेयर कार वाली वंदे भारत, वंदे मेट्रो, अमृत भारत और वंदे स्लीपर यानी कि 2024 में वंदे वर्जन की जो सभी ट्रेनें हैं वो हमें ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखेगी। और ये अपने आप में काफी कमाल का नजारा होगा जब हमें पटरियों पर स्लीपर वंदे भारत, अमृत भारत, वंदे मेट्रो और वंदे भारत चेयर कार वाली जो ट्रेनें हैं वो हवा से बात करती हुई फराटा बढ़ती हुई दिखेगी। बाकी दोस्तों हाई डिमांड को देखते हुए हावड़ा से NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी वाला जो रूट है इस पर भी रिवर्स वंदे भारत शुरू करने का जो प्लानिंग है वो भारतीय रेलवे कर रही है। और यहाँ पर आने वाले कुछ महीनों के भीतर ये जो काम है वो आपको ट्रैक पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वाले रूट पर भी आपको जो रिवर्स वंदे भारत की शुरुआत है, जैसे कि वाराणसी से दिल्ली के बीच में रिसेंटली करी गई, उसी तरह की जो शुरुआत है वो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वाले रूट पर आपको देखने को मिलेगा। इससे दोस्तों हमें पता चला है कि हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वाला जो रूट है
वंदे भारत के लिए। इस पर वंदे भारत का डिमांड काफी ज्यादा है और अभी जो चल रही वंदे भारत है इसमें भी काफी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं यात्रियों की तरफ से। बाकी दोस्तों यही था 2 नए रूटों पर चलने वाली वंदे भारत का अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाकी इन दोनों को लेकर आगे कोई भी नया अपडेट मिलता है तो आपको मैं फिर से अपडेट करता रहूंगा। और फिलहाल दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है वो लगातार मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।